किस चीज़ की क्लास है बाबू? किस चीज़ की क्लास है? केमिस्ट्री की हो चुकी है? ठीक है। जियोग्राफी पढ़नी है ना आज? चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी में मैंने आप लोगों को एस्ट्रॉयड के बारे में और मीटियोर के बारे में बता दिया था। किसके बारे में? एस्ट्रॉयड और मीटियोर। जियोग्राफी मैंने एस्ट्रॉयड के बारे में और मीटियोर्स के बारे में बता दिया था आप लोगों को। लेकिन आज हमें करना है अर्थ के बारे में। अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या चीज़ है, कैसे बनी, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी हैं। ठीक है। इस बड़े सारे ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों ग्रह हैं। करोड़ों तरह के ग्रह हैं, आप सभी जानते हो करोड़ों तरह के ग्रह है। ठीक है। कहीं आग बसती है, कहीं बर्फ साम्राज्य करती है। ठीक है। कहीं गैसों का समंदर है। ठीक है। कहीं आग बबूले लावा नदी है। ठीक है। कहीं लावा है, कहीं लावा की नदियां हैं। ठीक है। पर उनके बीच एक ग्रह ऐसा है, यानी कि उनके बीच एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है, जिसके ऊपर सब कुछ है। ज्वालामुखी उसके ऊपर है, गैसों का भंडार उसके ऊपर है, पानी उसके ऊपर है। ठीक है। हवा वहाँ यहाँ है, मिट्टी यहाँ है, जंगल यहाँ है, सब कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है। इंसान रहते हैं। ठीक है। उसी को बोला जाता है पृथ्वी। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है? अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक अद्भुत ग्रह है। समझ आया इतना? ठीक है। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी का जन्म कब हुआ था? लगभग 4.5 अरब साल पहले। कब हुआ था? लगभग 4.5 अरब साल पहले। ठीक है। लगभग कितने साल पहले? 4.5 अरब साल पहले हुआ। ठीक है। उस टाइम पर सूर्य एक नया नया तारा बना था। सूर्य नया नया सा बना था, नौजवान जिसको बोल सकते हो। लेकिन हमारे वाले नौजवान तो कहीं प्यार मोहब्बत में बिजी है। प्यार मोहब्बत में बिजी होते हैं लड़के तो नौजवान। लेकिन सूरज उस वक्त इसको पृथ्वी को रोशनी दे रहा था, पृथ्वी में नई जिंदगी डाल रहा था। और यहाँ लड़के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं नौजवानी में। क्या सर इतनी सच्चाई क्यों बोलते हो आप? और गैसों और धूल का विशाल बादल घूम रहा था। ठीक है। धीरे धीरे कर कर क्या हुआ? बादल घूमते हुए एक ठोस कोणों में बदल गया, जिनको ग्रह बोला गया। धीरे धीरे कर कर वो गोल हो गया, और गोल छोटा और पृथ्वी बन गया। ठीक है। इस प्रक्रिया को नेबुलर हाइपोथेसिस बोला गया। ठीक है। धीरे धीरे कर कर पृथ्वी कैसी थी? गैसों का गोला बन गया। गैसों का गोला बन गया पृथ्वी के ऊपर। ठीक है। पृथ्वी नीली नीली दिखाई देने लगी। ठीक है। धीरे धीरे कर उस पर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने के बाद उस पर क्या बना? उस पर जगह बनी, वो धीरे धीरे गोल होने लगी। गोल होने के बाद धीरे धीरे वह पृथ्वी बन गई। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोला गया? नेबुलर हाइपोथेसिस बोला गया। पृथ्वी बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं पृथ्वी को क्या होने को? बनने की प्रक्रिया को। ठीक है। शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। चारों ओर क्या था? लावा था, घूम रहा था, धुआं था, जलवायु थी, ज्वालामुखी थी मतलब। ठीक है। धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी, जलवाष्प बनी। जलवाष्प बनने के बाद यह बारिश हुई। बारिश होने के बाद यहाँ महासागर बने। धीरे धीरे कर यहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगे। ठीक है। धीरे धीरे कर क्या उगने लगे? पेड़ पौधे उगने लगे। ठीक है। पृथ्वी की 3 प्रॉपर्टियाँ होती हैं। पृथ्वी 3 भाग में बढ़ती हैं। एक होती है भूपर्टी, एक होती है भूपर्टी। ठीक है। भूपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं।
ठीक है, जिसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, यहीं पर महाद्वीप सागर हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, महाद्वीप है, यहीं पर महासागर है, यहाँ पर इसी के ऊपर सब कुछ बना हुआ है। आप भी इसी के ऊपर चलते हो फिरते हो, ज़मीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर है। कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई सॉरी लंबाई इसकी 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक की है। 70 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। ठीक है, मोटाई भी बोल सकते हो, लंबाई भी। ठीक है, दूसरी जो परत आती है वो म्यान होती है। दूसरी परत कौन सी है, म्यान, म्यान जिसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल, यह बोलते हैं मेंटल। उसके नीचे लावा पाया जाता है, उसके नीचे लावा की नदियाँ चलती है। क्या चलती है, लावा, क्या होती है, लावा की नदियाँ चलती है। ठीक है, यहीं पर ज्वालामुखी और भूकंप की ऊर्जा निकलती है। यहीं से क्या निकलती है, भूकंप की ऊर्जा निकलती है, भूकंप की ऊर्जा। ठीक है, भूकंप की ऊर्जा निकलती है यहीं पर। समझ लेंगे आप लोग, अपने आप से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, समझ आया। यहीं से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। ये दो तरह की पट्टी होती है, एक मेंटल है और एक भूपट्टी है। ठीक है, पृथ्वी जो है एक तरह से अद्भुत ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि बाकी ग्रहों पर नहीं पाई जाती। और पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर भी एक तरह से अलग ही किस्म का टेम्परेचर होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, कभी गिरता है, लेकिन एक जैसा कभी नहीं रहता। जैसे वैसे बाकी ग्रहों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है। बाकी ग्रहों पर क्या रहता है, कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा है, कहीं वो सेम रहता है, कहीं दिन बड़े हैं कहीं छोटे हैं। लेकिन पृथ्वी एक तरह से बिल्कुल अनुमानित चीज़ है, एकदम परफेक्ट चीज़ बनी हुई है। परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट बोल सकते हो आप इसको, बिल्कुल परफेक्ट है पृथ्वी। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी गतियाँ कैसे करती है। पृथ्वी गति कैसे करती है, पृथ्वी की गतियाँ की गति। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, पहली बात तो है वो रोटेशन करती है। एक तो रोटेशन कितने डिग्री एंगल पर करती है, 23 डिग्री एंगल पर वह झुकी हुई है। 23 डिग्री एंगल पर वह झुकी हुई है, 23.5 पर। ठीक है, रोटेशन कितने दिन में करती है, 24 घंटों में करती है। ठीक है, वैसे 23 मिनट 23 घंटे 23 घंटे 56 सेकंड 56 मिनट होते हैं, लेकिन लगभग हम अप्रोक्स उसको 24 घंटे मान लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे होने में 4 मिनट रह जाते हैं सिर्फ। ठीक है, इसलिए इसको 24 घंटे मान लेते हैं। ठीक है, इससे फ़र्क कैसा पड़ता है, इससे दिन और रात का फ़र्क पड़ता है। जो दिन और रात होती है वो किसके कारण होती है, रोटेशन के कारण होती है। किसके कारण होती है, रोटेशन के कारण होती है। समझ आया, ठीक है, समझ आया, इतना समझ आया। दूसरा इसका होता है रिवोल्यूशन। दूसरी गति कौन सी होती है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, रिवोल्यूशन के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है, सूर्य परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, कितने दिनों में, 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे, टोटल टाइमिंग ये होती है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, यहीं से ऋतुएं बदलती हैं, यहीं से सीजन्स चलते हैं। सीजन्स जैसे विंटर, समर, अब विंटर चल रहा है ठंड का मौसम, समर चलता है। ठीक है, अलग अलग तरह के चलते हैं। समझे, इतना समझ आया। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी का अंदर की बातें। देखो ये मैंने बता दिया, ये कितनी प्रकार की होती है, इसकी पट्टी 2 प्रकार की होती है। ज़मीन कितने की होती है, 2, एक पट्टी और एक मेंटल। बाद में आपको जब मैं टोपोग्राफी कराऊंगा उसके अंदर बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में भी। पृथ्वी की मिट्टी की सतह कितनी है, ठीक है, मिट्टी के अंदर सतह कितनी होती है, ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। आप टोपोग्राफी में इस चीज़ को पढ़ोगे। मिटा दूँ इसको, ठीक है, समझ आया। अब देखिए पृथ्वी के अंदर ही हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की।
एटमोस्फेयर। एटमॉस्फेयर। सबसे पहला आता है आपका टोपोस्फेयर। सबसे पहली परत जो आती है टोपोस्फेयर आती है। टोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल, जिसमें हम रहते हैं। जैसे आप लोग आसमान की तरफ देख रहे हो, इसकी जो हाइट होती है वो 0.0 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की होती है। 0 से लेकर 5 सॉरी 0 से लेकर इसकी जो लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है, वो 12 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर तक होता है, ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर बादल, मौसम बदलता है, वर्षा होती है, बारिश होती है, तूफान होते हैं। ठीक है, तूफान यहीं आते हैं, बारिश यहीं से होती है। ठीक है, और बर्फ़ यहीं से गिरती है, जैसे स्नोबॉल गिरती है, स्नो वगैरह। ठीक है, यहीं से गिरती है। ठीक है, मतलब यहाँ से ही सब कुछ होता है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। 6 डिग्री सेल्सियस, कितना अप्रोक्स 6.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। समझ आया? समझ आया? यानी कि घटता रहता है, तापमान घटता रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे तापमान थोड़ा थोड़ा घटता चला जाएगा। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आता है टोपोस्फीयर। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। बेटा एरोप्लेन जो है इसमें समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है एरोप्लेन। हाँ बेटा, ऊपर जाओगे जैसे जैसे तापमान घटता रहेगा, क्षोभ मंडल में तापमान घटता रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान घटता रहेगा। समझ आया? ठीक है, और इसकी ऊंचाई होती है 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की। कितनी ऊंचाई होती है? 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। यहीं पर हमारी ओजोन लेयर होती है। यहीं पर क्या होती है? ओजोन लेयर। यहीं पर क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। समझ आया? चले आगे। ठीक है, यह परत तापमान को स्थिर रखती है। ठीक है, हवाई जहाज हमारे कहाँ उड़ते हैं? यहीं उड़ते हैं। यहीं क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं। ना यहाँ तूफान आता है, ना यहाँ कुछ आता है। ठीक है, ना बारिश होती है, ना बिजली कड़कती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर तूफान वगैरह कुछ नहीं आते। ये स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सतह को हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह को हम बोलते हैं ऊपरी सतह। इसकी ऊपरी सतह को बोलते हैं हम स्ट्रेटोपोज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। समझ आया? आपका सवाल है, कहाँ से है आपका सवाल? पता है? कुछ पता है? ये आएगा इंडियन जियोग्राफी से। इंडियन जियोग्राफी अभी काफ़ी आगे है, उसमें ये सवाल आएगा। हाँ, ऋतुओं के बारे में उसी में आएगा। दिन कैसे बनता है, रात कैसे बनती है। ठीक है, अब यहाँ से टाइम पीरियड, हमारा टाइम जो है, आज हमारे यहाँ अगर 4 साढ़े 4 बज रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरे देशों में, दूसरे पोल पर कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपकी इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में आती है। सॉरी, किस में आती है? वर्ल्ड जियोग्राफी में। सवाल ऐसा पूछा करो जो टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया ना अभी? ठीक है, देखिए आगे। मिटा दे इसको।
यार एक मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों की, तुम ऑनलाइन में ये क्यों लिखते रहते हो? कभी को पढ़ाई के मतलब की बात लिखा करो यार। तुम ये लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, कहते हो सर मैं 2 साल से दे रहा हूँ एग्ज़ाम नहीं हुआ, 4 साल से दे रहा हूँ। भाई नहीं दे रहे हो क्या तो क्या हो गया? तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हो गया? पहाड़ थोड़ी ना टूट गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? तो ये पता नहीं कि आप लोगों के अंदर क्या हो जाता है क्या नहीं। एक एग्ज़ाम नहीं होता तो आप लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो। मैं मानता हूँ वो जो आपकी जी जी जान आपने उसमें लगाई है, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले ने सोच कर कुछ ना कुछ सोच कर ही आपसे वो चीज़ छीनी है। एक बात याद रखना, अगर ऊपर वाला कुछ छीन रहा है ना तो चिंता मत कीजिए, आपको उससे बेहतर देगा। ठीक है, जिस चीज़ को आपसे छीन लेता है उससे 2 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर मिलती है आपको। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करनी, जो गया है उससे बेहतर आएगा। समझे? तो यही चीज़ें समझनी चाहिए आपको। ये तुम ना अपना वक्त जाया कर रहे हो। ये जो लड़का है, लड़का क्या बोलूँ मैं, सभी बच्चे करते हैं, क्या कहूँ मैं, अपना वक्त जाया करते हो यार, अपना भी करते हो मेरा भी करते हो। यार तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होने की गारंटी है ना, तो फिर पिछली पिछली बार नहीं हुआ तो ये अब की बार ट्राई करेंगे, अब की बार होगा। हार के माननी, हार नहीं माननी, उदास नहीं होना। ठीक है, अगला आगे देखें, मीसोस्फियर। अगली जो परत आती है मीसोस्फियर आती है। कौन सी आती है? मीसोस्फियर। ठीक है, कौन सी परत? मीसोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। बीचों बीच होता है ये मध्यमंडल। कौन सा मंडल? मध्यमंडल। समझ आया? मध्यमंडल की जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक होती है। आप लोगों के पास 95 किलोमीटर लिखा हुआ है पीडीएफ में, लेकिन इसकी जो होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक की होती है। कितनी होती है? 85 किलोमीटर तक की होती है। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना? ये सबसे ठंडी परत होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री होता है, -90 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर रहता है, -90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं मीटियोर जलकर नष्ट होते हैं। मीटियोर जो आते हैं हमारी धरती की तरफ यहीं नष्ट होते हैं। मीटियोर नष्ट होते हैं, यहीं पर क्या होता है? मीटियोर नष्ट होते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? इसकी ऊपरली सीमा को मीसोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? इसकी मीसोपोज, ऊपरी सतह, मीसोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोपोज बोलते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? मीसोपोज बोलते हैं। अगला जो आता है आप लोगों की अगली जो सतह आती है वो होती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फेयर क्या होती है? थर्मोस्फेयर होती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम तापमंडल। क्या बोलते हैं? तापमंडल। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर, जो इसकी ऊंचाई होती है वो तो देख लो, 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। ठीक है, कौन सी? 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। टेम्परेचर इसका होता है 1000 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। यानी कि यहाँ कम रहता है लेकिन यहाँ बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हमको अरोरा लाइट्स दिखती हैं। अरोरा दिखती है, अरोरा, अरोरा दिखती है, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स यहीं दिखती हैं हमें। कहाँ दिखती है नॉर्दर्न लाइट्स? थर्मोस्फेयर के अंदर दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कार्य किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर सैटेलाइट का कम्युनिकेशन हो सकता है आसानी से। ठीक है, इसके ऊपर आता है एक्सोस्फीयर। क्या आता है? एक्सोस्फीयर। क्या आता है? यहाँ लिख देता हूँ, एक्सोस्फीयर।
क्या आता है, एग्जोस्फीयर आता है। इसकी लंबाई जो ऊंचाई होती है वो 500 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, 500 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है ये। ठीक है, यहाँ गैसें बहुत विरल होती है, यहाँ गैसें बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा विरल होती है हीलियम और हाइड्रोजन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विरल गैसें कौन सी होती है, विरल गैसें हाइड्रोजन और हीलियम होती है। यहाँ पर विरल गैसें कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ठीक है, यही अंतरिक्ष शुरू होता है, यहीं से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, इससे आगे अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। देखो बच्चों, बात ये है, जो आपका ये वायुमंडल है ना, वायुमंडल पृथ्वी को बहुत चीज़ों से बचा कर रखता है। जैसे अगर कोई मीटियोर आएगा तो वो सीधा नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, पहले आपके बेहर मंडल के अंदर जाएगा, बेहर मंडल में करेगा प्रवेश, बेहर मंडल में उसकी थोड़ी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये किस में करेगा, ताप मंडल के अंदर करेगा, फिर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, ये इसको क्या कर देगा, थोड़ा गर्म कम कर देगा गर्म, फिर जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर से वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा और उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद वो जाएगा मीसोस्फीयर के अंदर, मीसोस्फीयर के बाद किस में जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर से फिर टोपोस्फीयर में, टोपोस्फीयर के बाद वो ज़मीन पे गिरेगा, टोपोस्फीयर के बाद वो ज़मीन पे गिरेगा। जब वो ज़मीन पे गिरेगा ना, आधे से ज़्यादा नष्ट हो चुका रहेगा, आधे से ज़्यादा नष्ट हो रहेगा। यानी कि अगर वायुमंडल है तो हम सब हैं, पृथ्वी है, अगर ये नहीं होता तो ऐसा हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते थे। ठीक है, देख लो बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह के पास अपना खुद का वायुमंडल नहीं है, उनकी हालत देखो कैसी हुई पड़ी है। मीटियोर गिरे जा रहे हैं, एस्टेरॉइड गिरे जा रहे हैं उनके ऊपर खड्डे पड़ते जा रहे हैं। एक दिन पृथ्वी का भी अगर यही हाल होता, अगर उसके ऊपर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी के ऊपर भी यही हाल होता। आप लोग जी ना पाते, जी नहीं पाते आप लोग। आता कोई मीटियोर मार देता, फिर निकलती रोशन रिसर्च सेंटर सभ्यता, निकलती ना रोशन रिसर्च सेंटर सभ्यता, वहाँ जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा था बच्चों को वायुमंडल के बारे में, ऊपर से गिरा उल्कापिंड और वहाँ पर बन गई एक सिंधु सभ्यता। और बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे थे, लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था। ठीक है, 12-12 सी परतें लगाई हुई थी, जिनके कारण उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो ना ये लोग, अगर जो क्या कहे इनको, ठीक है, देखो ये बेफालतू का वक्त ख़राब करना होता है, मेकअप वगैरह के अंदर बेफालतू का वक्त ख़राब करना होता है। लड़की हमेशा नेचुरल ब्यूटी में खूबसूरत लगती है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लड़की हमेशा नेचुरल ब्यूटी में खूबसूरत लगती है, मेकअप उसका चेहरा नहीं बदल सकता। देखना कभी, देखना लोग लड़के कहते हैं बिना मेकअप के चुड़ैल लगती है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ लगती है कहीं हद तक, पर ऐसा नहीं है, वो मेरी बहनें लगती हैं, आप लोगों को नहीं। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल कर कह रही हैं। ठीक है, मेकअप के अंदर आपका वक्त जाया होता है यार। देखो किसी शायर ने कितनी कमाल की बात कही है, कहा है कि मेरा पता पूछकर वक्त तुम यूँ जाया ना करो, जाया मतलब बर्बाद, जाया मतलब बर्बाद। मैं तो बंजारा हूँ जाने किधर जाऊँगा, मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जिधर कहे उधर उतर जाऊँगा। ठीक है, तो मतलब अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, समय तुम्हारी कश्ती है जिसमें तुम सवार हो। ठीक है, जहाँ तुम्हारी सफलता है समय तुम्हें वहाँ उतार देगा, समझे। अपना वक्त ऐसे जाया मत करो, इधर उधर मत भगाओ। ठीक है, जिस वक्त तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हो उस वक्त कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा होता है। ठीक है, ये बात मेरी याद रखो। जिस वक्त आप लोग वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो, आजकल तो बच्चों को ज़्यादा वो हो गया है वीडियो स्क्रॉल करने का, बैठे हैं इंस्टाग्राम पे करे जा रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, जिस वक्त तुम उस वीडियो को स्क्रॉल करे जा रहे हो, जिस वक्त वीडियो को स्क्रॉल करने के अंदर आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, वहीं कोई दूसरा बच्चा अपना 1 घंटा पढ़कर अपने सपने को पूरा करने के 1 कदम आगे जा रहा है। यानी कि अगर आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो तो वो 1 कदम और बढ़ता जा रहा है। अगर आप 10 घंटे खराब कर रहे हो तो वो 10 कदम अपनी मंजिल के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ा जब भी ऐसे पढ़ा करो
भी ये सोच के पढ़ा करो जब भी पढ़ना होगा आप लोगों को भी, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो मुझसे 100 बच्चे आगे हो जाएंगे। ठीक है, मुझसे आगे 100 बच्चे निकल जाएंगे और मेरा नाम नहीं आएगा। तो ऐसे पढ़ा करो। ठीक है, फिर आप लोग देखना आपके कामयाब होने का ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम अपनी एस्ट्रोनॉमी को ख़त्म करते हैं। कल हम करेंगे टोपोग्राफी, नई टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, टोपोग्राफी। ठीक है, कल किसके ऊपर काम करेंगे? टोपोग्राफी के ऊपर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चों को। ठीक है।